सऊदी अरब में नमाज के दौरान लाउडस्पीकर पर रोक, मस्जिदों के अंदर दावत नहीं होगी, यह भी सऊदी सरकार ने कहा है। दावतों के लिए चंदा मांगने पर भी रोक लगाई गई है। वहां पर उन्होंने अनाउंस किया है सऊदीया ने कि अब रमजान में लाउडस्पीकर बैन किया जाएगा, लाउडस्पीकर पे कोई चीज नहीं आएगी, सड़कों पे जो मतलब नमाज पढ़ लेते हैं वो भी नहीं पढ़ी जाएगी, और ज़कात फितराना जो रमजान में लिया जाता है मस्जिदों के लिए वो भी बैन कर दिया कि अब वो कुछ भी नहीं लिया जाएगा। सऊदी अरेबिया के अंदर आपको पता होगा कि अभी नए लॉस पास किए उन्होंने। अब बच्चे को मस्जिद में नहीं लेके जा सकते, लाउड स्पीकर पर पाबंदी लग गई है। इमाम जो खुतबा देगा वो पहले भी ये होता था स्क्रिप्टेड, जो कि पहले वो उनके गवर्नमेंट से पास होकर आएगा वहीं बोलेगा। दैट इज पाकिस्तान को ये जो साइडलाइन कर दिया गया है सऊदी अरब ने और बाकियों ने। हम तो बड़े चैंपियन हुआ करते थे और पता नहीं क्या क्या बातें हम सुनते थे। सऊदी अरेबिया जो है वो हमारे जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनका खुद को सरबराह कहता है। अगर जब सरबराह के ये काम होंगे या उसकी स्टेट के अंदर ये कुछ होगा, फिर पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया या और मुस्लिम ममालिक हो गए, फिर उनमें तो ये चीज़ आम चल पड़ेगी। सऊदीज़ जो हैं वो बेसिकली ईरान, सऊदीया या मिस्र, ये वो मुल्क हैं जो हम जैसे ममालिक के लिए रोल मॉडल हैं। अगर उनमें ये चीज़ें हैं तो ये तो मैं समझता हूँ काबिल मज़म्मत है हमारे। एक बार शेख साहब से सवाल किया कि सर आपका कंट्री तो मुस्लिम है, भाई यू आर अलाउइंग देम टू मेक मंदिर, तो वो बोलता है भाई आप मस्जिद में जाओ, आपको एयर कंडीशन मिलेगा, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे वहाँ पे बताओ। अच्छा। तो अब वहाँ पे सब आज़ाद हैं, अब यही चल रहा है। और पाकिस्तान को इग्नोर करने की पॉलिसी बनाई है उन्होंने। ये स्पेसिफिकली जब अरब कंट्रीज ने ओपनिंग की इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात के हवाले से, तो पाकिस्तान ने इसको बहुत ज़ोरों शोर से उठाया। उसकी वजह ज़ाहिर है ये खौफ था कि अगर इंडिया के साथ इनके ताल्लुकात हमसे बेहतर हो गए तो फिर ज़ाहिर है मसला कश्मीर पे इनकी जो है स्टैंड भी वही होगा जो इंडिया। हेलो दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान टाइम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे सऊदी अरेबिया में जिस तरह से सड़कों पे नमाज पढ़ना बैन कर दिया गया है सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट के द्वारा, और जो मस्जिदों में लाउड स्पीकर पे अजान दी जाती थी उस सभी को बैन कर दिया गया है। दोस्तों जिस तरह से सऊदी अरेबिया एक पे एक एक्शन ले रहा है, जो लाउड स्पीकर हो गया, सड़कों पे नमाज हो गया, और जैसे जमात जैसे लोग, ये सभी बैन हो चुके हैं। सऊदी अरेबिया जिस तरह से रिफॉर्म करने की पिछले कुछ सालों से तैयारी कर रहा था, उसका आज असर दिख रहा है सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा। इस बात को सुनकर पाकिस्तानी मीडिया में जिस तरह से पुराने ख्याल के लोग हो या नए ख्याल के लोग, वो सभी एक ही जैसे हैं। पाकिस्तान में कोई नए युवा पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में कोई डिफरेंट ही नहीं है। पाकिस्तान में मदरसा और स्कूल बराबर होते हैं। इसलिए पाकिस्तान में अब लोग इतना परेशान होंगे कि अगर जो सऊदी अरब ये सब चेंज कर रहा है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे जो इस्लामिक कंट्री है ये तो नॉर्मल हो जाएगा यहाँ सब। दोस्तों इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में पूरी तरह से मातम हो गया है। चलो दोस्तों वीडियो को देखते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर। क्या वजूहात है इस्लाम की चीजों को वो बैन कर रहे हैं, इन चीजों को और हिसाब से लेके चल रहे हैं, और फेस्टिवल भी इवन के दुबई के अंदर एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट मंदिर बना था। क्या वजूहात है कि हिंदुओं के या इंडियंस के या फिर यूरोप के वो सारे इस तरह के कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं? जी बाजी, ये इसकी सबसे बड़ी वजूहात ये है कि उनके रिलेशन इस्लामी ममालिक से कम और जो है गैर मुस्लिम से ज्यादा मान चुके हैं। उनका आना जाना इंडिया में ज्यादा है। आपने देखा हालिया दिनों में उनका वो मोहम्मद बिन सलमान एक दौरा भी करके गया है। उसके अलावा उनका आना जाना जो है यूरोपीय ममालिक के साथ ज्यादा है। उनके लेन देन, उनके बच्चे, उनका खाना पीना, उनके टूरिस्ट सारा वो उधर ही करते हैं। तो जाहिर बात है जब वो बंदे का किसी के साथ लेन देन मेल जोल उनके साथ होगा तो फिर वो उन्हीं का कल्चर अडॉप्ट करेगा। लेकिन वहाँ ज्यादा जारी है। क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान के लिए कोई बुरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इंडिया और सऊदी की यारी से? भाजी इससे बुरा इम्पैक्ट क्या होगा कि उनका वो सऊदी शाह फरमान है जो है मोहम्मद बिन सलमान है, वो आया, उसका दौरा इंडिया को हुआ, पाकिस्तान वो नहीं आया। यही देखे ना, इससे बुरा इम्पैक्ट तो कुछ नहीं हो सकता। उनका लेन देन, मैं आपकी बात से मुकम्मल मुत्फिक हूँ, उनका लेन देन इंडिया के साथ है और इसके असरात पाकिस्तान में काफी हद तक आ चुके हैं और काफी हद तक आने वाले कुछ दिनों के बाद आ जाएंगे। अभी देखे ना 100 बिलियन की रिफाइनरी था सऊदी का, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं करेंगे, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आप लोगों से तो कभी नहीं करेंगे। भाजी यही मसला ना, सऊदीया कैसे करेगा जब हम अपने सी पैक को ही महफूज नहीं कर सके। अभी तक सियासतदानों के हाथ, एस्टेब्लिशमेंट के हाथ, मतलब पाकिस्तान की इंतजामिया के हाथ में जो आ रहा है, उन्होंने कोई इसको सिक्योर किया सी पैक को। मुस्लिम अगर ये चीज़ अगर है तो मैं समझता हूँ कि ये सही नहीं है आज़ादी देना, मतलब कि यूएई के अंदर मंदिर बनना। उसके अलावा जिस तरह से अभी नए लॉ पास किए हैं, आपने सुनी होंगी मेरी बातें, क्या कहना चाहेंगे? क्या इतना फ्रीडम देनी चाहिए नॉन मुस्लिम्स को, या अपने मज़हब को भी इतना करना चाहिए या नहीं? नहीं, जो हदीस में वो तो हिजाज़ मुक़द्दस के मुतल्लिक़ है कि उनसे तो इनको दूर रहना चाहिए, उसमें से उनको जो हिजाज़ मुक़द्दस उसमें से पाक कर लेना चाहिए। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर यूएई में उसका मौजूद होना, मंदिर का मौजूद होना, यूएई एक इंटरनेशनल सिटी है
और वहाँ पे अच्छा बड़ी बात यह है कि दुनिया के जो मुस्लिम मालिक हैं, बांग्लादेश है, जो लेबर जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं यूएई, उनमें पहला नंबर इंडिया का है। इससे बड़ी क्या अफसोसनाक बात होगी हमारे लिए। तो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम है, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का एहसान है। लेकिन ये बस ये देख लें, बड़ी अफसोसनाक बात है। और मैं एंड पे यही कहूँगा कि जिनको हमारा रोल मॉडल होना चाहिए था वो हमारा रोल मॉडल नहीं है अब रहे। ये सारा कुछ ज्यादती है और गलत, ये हुआ ही गलत है। इस्लाम के अंदर हमारे मुसलमान में ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस्लाम के 5 अरकान हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और यानी कि कुर्बानी, यानी कि ईद की यानी कि कुर्बानी है। अगर ये चीज़ें मुसलमान में ख़त्म हो जाएगी तो फिर मुसलमान ही ख़त्म हो जाएगा। सीधी सी बात है। अजान जो है ना, यानी कि अजान का मतलब है कि ऐ लोगो आओ, अल्लाह पाक खुद बुला रहा होता है। जब इंसान नहीं जाएगा तो वो गुमराही की तरफ जाता जाएगा, ठीक है ना। और ज़कात और फतराना जिन लोगों का हक है उन तक पहचान यानी कि पहुंचना चाहिए, ना कि उसको बंद करना चाहिए। सर, दूसरी जानिब मदीना शहर में, सऊदी के अंदर मदीना शहर में अल रशीद मॉल है, उसमें सिनेमा ओपन किया गया है, 10 स्क्रीन लगाई गई है जहाँ पे मूवीज दिखाई जाएंगी मदीना शहर में, ठीक है। और उसके अलावा सऊदी ने योगा को, इंडिया के जो योगा करते हैं उनको बुला के उनको कहा कि इनको प्रैक्टिस करवाओ। इंडिया का योगा अब सऊदी के अंदर आम हो गया है। और दूसरी एक और चीज है कि इंडिया की जो एजुकेशन है, गीता वगैरह, उसको भी पढ़ाया गया था कुछ स्कूल्स वगैरह में। क्या ये चीजें सही हैं? नहीं, ये तो सारा ज्यादती है। हम लोग यानी कि मुसलमान हैं, योगा तो मेरे ख्याल से इनके जिस्म इनके नजर आने वाली बात है, इनकी जैसी ड्रेसिंग में लोग करते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो सिनेमा है, अगर हम देखा जाए, अगर कुरान पाक को देखा जाए, उसके मुताबिक ये है कि जब यानी कि क़यामत आएगी उसके बाद ये होगा कि सऊदीया के अंदर सिनेमा बन जाएंगे और हिंदुओं वाले मुकम्मल काम होंगे अरब ममालिक में, अरब ममालिक के अंदर। तो ये तो यानी कि फिर गलत है, ये तो यानी बहुत ज्यादती हो रही है मुसलमान। सुन के कैसा लगा? मुझे तो बहुत दुख हुआ है और ये दुख वाली बात है। आपको क्या लगता है कि हिंदुओं को प्रमोट किया जा रहा है, इंडियन कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है? दुबई के अंदर बड़ा मंदिर बनाया गया, उसके वो इनॉग्रेशन के लिए शेख लोग खुद गए, उन्होंने पूजा तक मतलब वो पकड़ा हुआ था जो करते हैं। सर मुझे बताइएगा, क्यों हिंदू कल्चर, इंडियन कल्चर को, यूरोप कल्चर को अडोप्ट किया जा रहा है अरब मुल्क में? मेरे तो ये नेचर है, जो मेरा यानी कि दिमाग जहाँ तक काम करता है, मेरे ख्याल से जब इंसान के पास खुला पैसा आता है ना, वो लोग इंसान। तो भाई ये जनरल बात है, अगर इंडिया की कम्युनिटी वहाँ पे रहती है, उनको अपने मज़हब के मुताबिक वहाँ मजहबी तालीमात इजाज़त करने की भी इजाज़त है। अगर मजहबी तालीमात की इजाज़त है तो डेफिनेटली उनकी मजहबी जगह भी वहाँ पे होगी। तो वहाँ पे अगर वो ज़्यादा तादाद में मौजूद है तो उनका वहाँ पे होना चाहिए। अच्छा, मज़े की बात मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा एतराज़ करते हैं। और आपको पता है, ये परसों 3, 4, 5 दिनों में मुझे भी पता चला है कि जी सबसे ज़्यादा जो भिखारी हैं वो पाकिस्तान के पकड़े जा रहे हैं। लाहौर एयरपोर्ट से एक फैमिली पकड़ी गई है 4-5 लोगों की, और हरमे पाक में से बकारी पकड़े जा रहे हैं, मदीनातुल मुनव्वरा में से बकारी पकड़े गए हैं। और भाई हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे? ये मुंह और मसूर की दाल। मशवरे हम ये देते हैं कि भाई ये करो वो करो, और एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पे हम जो बकारी एक्सपोर्ट करते हैं। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर सऊदीया के अंदर सबसे ज़्यादा जो जिस नेशन के लोग हैं वो पाकिस्तान के लोग हैं। पाकिस्तान के जेलें भरी पड़ी हैं, जेलें। सो अगर हमारी हुकूमत इस काबिल हो कि भाई वो उनके साथ एग्रीमेंट करें, मुसलमान जो लोग हैं वो ज़्यादा उनको एक्सपोर्ट